हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और सिंपल सरल किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो बेसिक किचन यूटेंसिल्स पर मैंने बनाया हुआ है और ये स्पेशली जिनकी नई शादी हुई है या फिर जो अपनी नई फैमिली को सेटअप करना चाह रहे हैं, अपना नया किचन बताना चाह रहे हैं या फिर जो बिगनर्स हैं और बैचलर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कौन कौन से वो बेसिक किचन यूटेंसिल्स हैं जो कि आपके किचन में बहुत ही काम आएंगे और आपके काम को भी बहुत आसान कर देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा यूटेंसिल है वो है कुकर। कुकर जो है हमारे किचन का जो किंग होता है, सारी कुकिंग आप इसी में लगभग करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास एक 3 लीटर का और एक ये मैंने 4 लीटर का रख रखा है, जो मैं ये डेली यूज़ करती हूँ और ये ओकेजनली यूज़ करती हूँ। और आप चाहे तो अपनी फैमिली के काउंटिंग के हिसाब से बड़ा यूज़ कर सकते हैं या फिर छोटा। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप छोटे लीटर का यानी कि कम लीटर का यूज़ कीजिए, और अगर बड़ी फैमिली है तो थोड़ा बड़ा लीजिए, बड़ा लीटर का लीजिए आप। और जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास एक अपर लिड का भी है और एक इनर लिड का भी है, तो दोनों बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट यूटेंसिल है वो ये है कढ़ाई। आप अगर आप छोटी फैमिली है तो आप छोटा कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये हमेशा छोटी कढ़ाई यूज़ करती हूँ, इसमें जल्दी से मेरी जो सब्जियाँ वगैरह है ये जल्दी से बन जाती है। और इसके साथ ये जो मुझे लेड भी इसी के साथ में मिली थी, ये मेरा एल्युमिनियम का है कढ़ाई। और इसके साथ में मैंने एक और ये रख रखा है कढ़ाई, जो है ये लोहे की कढ़ाई है। आप इसमें जो है अगर साग वगैरह बनाते हैं या पत्ते वाली सब्जियां बनाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा होता है पत्ते की सब्जी बनाने के लिए। और डीप फ्राइंग के लिए या पूरियाँ बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है ये, तो आप इसे ज़रूर लीजिए। और इस तरीके का मेरे पास एक बड़ा भी है जो कि मैं ओकेजनली यूज़ करती हूँ जब भी फैमिली मेम्बर्स बढ़ जाते हैं या फिर कोई फंक्शन वगैरह कुछ भी होता है जिसमें मुझे ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है, तभी मैं ये बड़े बर्तनों को यूज़ करती हूँ। तो नेक्स्ट ये नॉन स्टिक के बर्तन हैं। जैसे मेरे पास ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, कम ऑयल में खाना बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके के नॉन स्टिक के कुकवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें ऑयल भी कम लगता है, खाना भी जल्दी बन जाता है। आप चाहे तो इस तरीके के फ्राइंग पैन्स भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ख़रीदेंगे तो ऑलमोस्ट ये आपको एक साथ भी मिल जाते हैं, नहीं तो अगर आपको चाहिए सारा एक साथ नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आपको अलग अलग भी मिल जाते हैं। और ये जो है वो डोसा के लिए होता है। इसमें बड़े आराम से, अगर आप साउथ इंडियन फूड पसंद करते हैं खाना, डोसा वगैरह, तो आप इसको भी ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से इसमें डोसा बन जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ये है कि रोटियां बनाने के लिए हमें कौन कौन सी यूटेंसिल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें आटा गूँथना पड़ता है। तो आटा गूँथने के लिए आपको इस तरीके का परात या फिर बड़ा प्लेट आप कुछ भी ले लीजिए जिसमें आप आसानी से आटा गूँथ सके। थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो आपको आटा गूँथने में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जो है रोटियां सेकने के लिए कई तरीके के तावे आते हैं, फ्लैट भी आते हैं, नॉन स्टिक के भी आते हैं। और जैसे कि मेरे पास ये आयरन का है तो मैं आयरन का यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे से इसमें रोटियां बन जाती है। तो आपको जो भी मिले उस तरीके का आप यूज़ करिए। और रोटियां जो बेलने के लिए हमें बोर्ड और रोलिंग पिन की भी ज़रूरत पड़ती है। ये जो बोर्ड है ये आपको मार्बल का या फिर लकड़ी का कोई सा भी मिल सकता है। आपको जो भी उस वक्त अवेलेबल हो आप वो से लीजिए, दोनों ही अच्छे होते हैं। बट मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप मार्बल का लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो स्लिप नहीं करता है, स्किट नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से ज़्यादा टाइम तक चलता है। और रोटियों को पलटने के लिए आपको चिमटे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसे भी आप ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ उन सब चीज़ों के लिए। इस तरीके की छलनी आप रखें, आटा वगैरह चालने के लिए बहुत ही सही होती है। तो और अगर आप नूडल्स बॉईल करते हैं, मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं, या फिर आपके जो वेजिटेबल्स है उन्हें आप ब्लांच करते हैं, तो इसके लिए भी आपको इस तरीके की सीव की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद तो फिर ये जो ग्रेवी वाली सब्जियां हैं या फिर दाल वगैरह होता है,
इससे बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। और ये जो है ये वाला लेडल है, ये पूरियाँ वगैरह और सब्जियां बनाने के लिए यूज़ होती है। और जो ये वाला लेडल है, ये भी आप सब्जियां बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और जब पराठे वगैरह बनाते हैं तो उसे फ्लिप करने के लिए चाहिए होता है, तो इससे बहुत ही अच्छे से फ्लिप हो जाता है। और डोसा वगैरह बनाने के लिए भी इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं। और इस तरीके का एक विस्क आप हमेशा रखें इसे एग वगैरह, या फिर अगर आप बेसन वगैरह बीट करते हैं, या फिर अगर आप दही वगैरह बीट करते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। और इसका एक और ऑप्शन है, इस तरीके का भी आपको बीटर मिलता है मार्केट में, तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। और इस तरीके का तड़का पैन होता है, ये भी आप तड़का लगाने के लिए, आपके जो सब्जियां और दाल वगैरह होती है उनको तड़का लगाने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरीके का पकड़, जिसमें हैंडल्स नहीं होते जिन बर्तन में, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। आप बड़े आसानी से इसे अपने बर्तन को होल्ड कर सकते हैं। और ये डीप फ्राइंग के लिए यूज़ होता है, पूरियाँ वगैरह हैं, या फिर आप फ्राइम्स यूज़ कर, जो भी आप फ्राई करते हैं और पूरियाँ वगैरह तलते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल है उसे निकालने के लिए। जो नेक्स्ट है वो है ये ग्रेटर। ग्रेटर तो बहुत साइज़ के आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। मेरे पास ये है, इसलिए मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ। और इसके अलावा जो अदरक वगैरह घिसने के लिए या चीज़ घिसने के लिए छोटे चाहिए होते हैं। अगर आप छोटा भी चाहिए तो इस तरीके के कई, मतलब काफ़ी तरीके के मिलते हैं मार्केट में, तो इसमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है अदरक वगैरह घिसने के लिए। और ये वाला पीलर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये 2 in 1 हो जाता है, बहुत ही अच्छे से यूज़ होता है। पीलर का भी इसमें ये काम हो जाता है आपका। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये है कि इस तरीके का जो कैसरोल है वो आप अपने रोटियां, दाल या फिर सब्जियां रखने में आप इसको ले सकते हैं। इससे आपका खाना भी गर्म रहेगा। और अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आप हमेशा चाय के लिए एक अलग बर्तन रखिए, क्योंकि चाय के बर्तन बहुत जल्दी ही जल जाते हैं। इसलिए इस तरीके से चाय का बर्तन आप हमेशा ही अलग रखिए। और स्ट्रेनर तो होना ही चाहिए। और ये वाला जो मेरे पास एक छोटा वाला मोटर पेस्टल है, इसे आप अदरक क्रश करने और इलायची वगैरह क्रश करने में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आसानी से इसमें जो ये आपके मसाले होते हैं वो बड़े आसानी से क्रश हो जाते हैं। और इस तरीके का कीप आप ज़रूर रखें। बड़े कंटेनर्स आप जब भी ऑयल के लेकर के आते हैं तो आपको छोटे कंटेनर्स में उसे ट्रांसफ़र करना होता है, तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। बड़े ही आराम से इससे जो है ऑयल आप छोटे कंटेनर में डाल सकते हैं। इस तरीके का मैशर भी आप ज़रूर रखिए। आलू वगैरह जिसे आप मैश करते हैं पाव भाजी वगैरह बनाने के लिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं आलू वगैरह को, बट आप इसका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये नींबू निचोड़ने का होता है, इसे भी आप नींबू अच्छे से इसका रस निकाल सकते हैं। और ये पीलर और चाकू तो जान है आपकी किचन की, इसके बगैर तो आपका कुछ काम ही नहीं हो सकता है। और इसके अलावा जो ये कैंची आप हमेशा अपने किचन में रखिए पैकेट्स वगैरह कट करने के लिए, ये बहुत ही काम आता है। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर आप हमेशा अपने किचन में रखिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास किचन के सामान होते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कुकर है, कढ़ाई है, इसमें छोटे छोटे जो है नट बोल्ट्स लगे, नट्स वगैरह लगे होते हैं, वो कभी कभी ढीले हो जाते हैं, तो इसे आप ज़रूर रखिए अपने साथ। और ये वैसे तो ये पिज़्ज़ा कटर है और आप इसे सैंडविच कट करने में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके का ये ऑयल के लिए है, ये ब्रश, इससे कम ऑयल लगता है, तो आप चाहे तो इसे भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिक्सर ग्राइंडर तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, आपका काम बहुत ही आसान कर देता है मसाले वगैरह पीसने के लिए, और आपके लस्सी और स्मूदीज़ वगैरह है जो भी है ये सब बनाने में आपकी बड़ी ही हेल्प कर देता है। इसके अलावा इस तरीके का आप छोटा सा घी रखने का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसमें घी रख रखा है ताकि मैं
बड़े डिब्बों में से ट्रांसफ़र करके इसमें डाल सकूं। बड़े ही आराम से आप इसको इसमें निकाल करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके का मसाले का डब्बा आप ज़रूर रखें। बार बार आपको दूसरे कंटेनर्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से एक बार में आप सब्जियों में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। और इसके अलावा इस तरीके का आप चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं। बहुत ही तरीके के अलग अलग तरीके के आते हैं, तो मेरे पास इस तरीके का है। आप किसी भी तरीके का चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं। बहुत ही आसानी हो जाती है आपको आपके सब्जियां कट करने में। इसके अलावा दूध बॉईल करने के लिए आप अलग से भगोना ज़रूर रखें। छोटा बड़ा जैसा भी आप जिस हिसाब से भी आप दूध लेकर के आते हैं उस हिसाब से एक भगोना ज़रूर रखें। और इसके अलावा ये ब्रश भी आप ज़रूर रखिए, जैसे कि जो भी गहरे बर्तन होते हैं, बॉटल वगैरह होती है, उनको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए आप ये ब्रश ज़रूर यूज़ करिए। इसके अलावा ये कंटेनर्स आप ज़रूर लीजिए। आपके पल्सेस वगैरह हैं, कई तरीके की दालें आप लेते हैं, चावल वगैरह हो गए और मसाले वगैरह हो गए, तो उसके लिए आप कंटेनर्स ज़रूर रखें। और इसके अलावा जो अगर आप इडली खाने के शौकीन हैं तो आप इडली मेकर भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको ये पूरी लिस्ट बताई है, ये पूरी प्रॉपर लिस्ट नहीं है, ये बहुत ही बेसिक है जो घर में बेसिकली यूज़ होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स हैं जो कि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये तो थी बिल्कुल बेसिक लिस्ट थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।